राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। गोवर्धन महाराज की जय। आज हम गोवर्धन पूजा की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में जानेंगे। दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा की जाती है। ये प्रकृति की पूजा है जिसका आरंभ भगवान कृष्ण ने किया था। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। ये पूजा ब्रज से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे भारत में प्रचलित होती गई। इसके पीछे की कथा आती है कि इंद्र की पूजा न करके भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई और जब ब्रज जलमग्न हो गया तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा की थी। गोवर्धन पूजा की शुभ तिथि प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को 6:16 पर होगी और तिथि का समापन 2 नवंबर यानी कल रात 8:21 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार गोवर्धन और अन्नकूट का त्योहार 2 नवंबर को ही मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त पहला मुहूर्त 6:34 से लेकर सुबह 8:46 तक है। दूसरा मुहूर्त दोपहर 3:23 से लेकर शाम 5:35 तक रहेगा। तीसरा मुहूर्त शाम 5:35 से लेकर 6:01 तक रहेगा। गोवर्धन पूजा की विधि। इस दिन सबसे पहले शरीर पर तेल मालिश करके स्नान करें। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाए। साथ ही उस पर्वत को घेर कर आसपास ग्वाल, पाल, पेड़ और पौधों की आकृति बनाए। उसके बाद गोवर्धन के पर्वत के बीचों बीच भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर लगाएं। इसके बाद गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण की पूजा करें। पूजन करने के बाद अपनी मनोकामना की प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान कृष्ण को पंचामृत और पकवान का भोग लगाए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो लोग गोवर्धन पर्वत की प्रार्थना करते हैं उन लोगों को संतान संबंधी समस्याएं समाप्त होती। गोवर्धन पूजा के लिए गोवर्धन बनाने की विधि। गोवर्धन पर्वत बनाने के लिए गाय का गोबर ले। इस गोबर से एक चौक या बॉर्डर बनाएं। फिर इसी चौक के अंदर पहाड़, भगवान कृष्ण, गाय, पेड़ पौधे आदि की आकृति बना ले। अधिकतर घरों में गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर सुबह के समय इसकी पूजा की जाती है तो वहीं कहीं कहीं शाम के समय इसकी पूजा की जाती है। अब गोबर को एक जगह इकट्ठा करके उससे पर्वत का निर्माण करें। उसके बाद उसमें आँख, नाक बनाकर इसे एक चेहरे का आकार दे। जब गोवर्धन पर्वत पूरा हो जाए और सूखने लगे तो उसे मुकुट और कपड़े पहनाकर सजा ले। आप चाहें तो गोवर्धन पर्वत को बनाने के लिए मोर पंख का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर गोवर्धन के माथे पर सफ़ेद या पीले रंग का तिलक लगाएं। उन्हें फूल अर्पित करें और भोग में खील, पतासे और शक्कर के खिलौने चढ़ाएं। गोवर्धन पर्वत बनाने के बाद चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की सजावट जरूर करें। खास तौर पर इसमें गेंदा, चमेली, पलाश, कमल, गुड़हल, धतूरे के फूल का प्रयोग कर इस चीज का भोग लगाएं। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहा जाता है। इस दिन सभी खाने की सामग्रियों से पर्वत बनाकर भगवान कृष्ण के समक्ष अर्पित किया जाता है। इसे अन्न का पर्वत भी कहते हैं। इस भोग में चावल, खीर, पूरी, सब्जी, कढ़ी और तरह तरह के व्यंजन शामिल किए जाते हैं और भोग लगाने के बाद प्रसाद के तौर पर सभी में इन चीज़ों को बांटा जाता है। इस तरह गोवर्धन पूजा संपन्न होती है।
गोवर्धन पर्वत का महत्व पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान इंद्र ब्रजवासियों से क्रोधित हो गए और भारी बारिश कर दी। भगवान इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठा लिया था। तभी से हर वर्ष गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। यह त्योहार प्रकृति को समर्पित है। साथ ही यह पर्व प्रकृति की सेवा और पूजा करने का अच्छा संदेश देता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।